बीच देश में कोरोना के 21,87,000 एक्टिव केस। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए नामांकन जारी है। 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो देहरादून, श्रीनगर, ऊखीमठ, रामनगर और गंगोत्री की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। उमेश शर्मा काऊ का कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से सीधा मुकाबला होगा। वहीं श्रीनगर विधानसभा से यूकेडी से मोहन काला ने नामांकन दाखिल किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 13,037 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद उनके समर्थकों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। रामनगर से बीजेपी ने लगातार 5वीं बार दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया है। समर्थकों के साथ दीवान सिंह बिष्ट ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। कोविड नियमों का पालन करते हुए पूर्व विधायक सजवाण 2 कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। बहुत बड़ी सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है, जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र जमा करने के दौरान राजू मौर्य ने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था, जिसमें भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन डोईवाला में विकास न होने की वजह से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता डोईवाला सीट छोड़कर चलते बने और इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों से उत्तराखंड की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और यही वजह है कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। ये जो चुनाव है वो भ्रष्टाचारियों बनाम जनता बन गया है आज की डेट में। आज आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, आज डोईवाला विधानसभा का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, उनको लगता था हमने बहुत विकास किया है, उनकी गलतफहमी दूर हो गई और मैदान छोड़कर भाग गए। अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज वो चुनाव मैदान में होते डोईवाला के अंदर। कौन से बड़े मुद्दे आपको लगता है कि उन पे? देखिए, मुद्दे डोईवाला विधानसभा की अगर बात करें तो तमाम मुद्दे हैं। जगह जगह सड़कें खराब हैं, सड़कें पहुँची नहीं हैं, पानी की समस्या है, तमाम समस्याएं डोईवाला के अंदर बनी हुई हैं। लेकिन जो जनता का हक है, केजरीवाल जी ने जो हमें संकल्प दिलाया है कि हर मंत्री और विधायक को मिलने वाली सुविधाएं हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम डोईवाला विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कल रात 10 बजे विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड नव निर्माण को लेकर प्रवासियों से बात की और उनसे सुझाव भी मांगे। इस दौरान कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस वाले टिकट के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, वहीं हम लगातार जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान में लगे हुए हैं।
रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड के प्रवासियों से अगले 20 दिन उत्तराखंड नव निर्माण के लिए समर्पित होने की बात कही। कर्नल कोठियाल ने उत्तराखंड नव निर्माण पर प्रवासियों से सुझाव लिए और शहीदों के सपने का उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्प लेने को कहा। जूम के जरिए हुए इस संवाद में सैकड़ों प्रवासियों ने हिस्सा लिया और नव निर्माण को लेकर अपने सुझाव दिए। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा। 20 दिन बचे, पर मेरे को लगता है 20 दिन जो है ना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो उन्होंने जैसे ही पहले तो किसको टिकट मिलेगा उसी पे लड़ाई चली। उत्तराखंड छोड़ करके सारे दिल्ली में पड़े हुए हैं। अब टिकट मिलने शुरू हो गए तो उनकी ना आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई कि कैसे मतलब मैं स्विच ओवर करके दूसरी पार्टी में चले जाऊं। हम लोग बड़े कंसिस्टेंटली चल रहे हैं और आजकल तो मैं इनफैक्ट ये गंगोत्री विधानसभा हिल्स में ही घूम रहा हूँ। घूम तो सब जगह गया हूँ, लेकिन रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है और हमें लगता है 20 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग पक्का उस पोजीशन में होंगे कि सरकार तो हमारी बननी है, काम हमने करने हैं। वहीं रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने चालक और परिचालक भाइयों के साथ डिजिटल नव परिवर्तन संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने चालक और परिचालकों से कई वादे भी किए हैं। तो उत्तराखंड के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं चालक परिचालक, ये कोठियाल की तरफ से कहा गया। चालकों के इशू मैं आज आप सब भाइयों को ये वादा करता हूं कि आम आदमी पार्टी एक एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। जब हमारे किसी चालक भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका सारा खर्चा हमारी सरकार देगी। चालकों के सम्मान में हर साल चालक दिवस मनाया जाएगा। चालकों के इश्यूज का समाधान निकले उसके लिए हम आपके साथ में रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे और चालकों के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आप लोगों के साथ होने वाली हर प्रकार की सरकारी ज्यादती खत्म होगी। आपको आरटीओ के होने वाले भ्रष्टाचार से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में भी फेसलेस आरटीओ बनाएंगे। आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत। और आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमाने में जुटी हुई है और सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देहरादून के राजपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने महिला उम्मीदवार डिंपल सिंह को मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने राजपुर प्रत्याशी डिंपल सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर जिस प्रकार से काम कर रही है और 70 विधानसभाओं में जिस प्रकार से लगातार तैयारी कर रही है और इस बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ राजपुर विधानसभा सीट से डिंपल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जिनको पार्टी ने जो है राजपुर सीट से जो है उम्मीदवार बनाया है। मैडम, किस तरीके की तैयारी आपको लग रही है और क्या लगता है आपको, क्यों आपको जो है जनता चुने, क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच आप? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि हम जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो 21 साल से उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध हुआ है, हम उस विकास को गति देने के लिए जो हमने योजनाएं और जो हमारी पार्टी ने गारंटीज़ दी, हम उनको लेकर उतरे। जैसे कि आपको भी कहीं ना कहीं मालूम है, आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। हमारी एक गारंटी उत्तराखंड के युवाओं को लेकर है रोजगार के लिए, जिसमें रोजगार भत्ता और 6 महीने के अंतर्गत 1 लाख नौकरी है। हमारी दूसरी गारंटी को आप देखेंगे तो बिजली गारंटी के तौर पर हमने उतारा है कि हम प्रति माह जो उत्तराखंड की जनता है उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बात महिलाओं की करें, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि उत्तराखंड महिलाओं का प्रदेश है। आज तक महिलाओं के लिए उत्तराखंड में चाहे बीजेपी की कांग्रेस रही हो चाहे कांग्रेस की, दोनों ने ठगने का प्रयास किया है। हर बार उसकी रसोई का बाहर बढ़ा है। कहीं ना कहीं महिलाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हमने एक सम्मान राशि के रूप में महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपये की घोषणा की, नॉट इवन घोषणा, गारंटी दी कि सरकार आते ही इस पर अमल होगा। तीर्थ यात्रा योजना है। तो उत्तराखंड में जिन मुद्दों पे हम बात करें कि पलायन कभी नहीं रुका, यहाँ पे शिक्षा और
पहाड़ों में आप जाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल स्थिति में है। और इन बेसिक मुद्दों को लेकर जो आम आदमी में एक दोनों पार्टी के प्रति कुंठा पैदा हुई है, वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ इस बात से देख रहा है कि एक ये पार्टी है जिसने दिल्ली में करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर ना भी कहूँ और मैं जनता के बीच में खड़ी हूँ डोर टू डोर के माध्यम से या जनसंपर्क के माध्यम से, तो जनता हमसे खुद ये प्रश्न करती है कि हाँ जी आपने दिल्ली में करके दिखाया है और अगर आप उत्तराखंड में वो सुविधाएं देंगे तो हम भी तैयार हैं। तो जनता हमसे ज़्यादा तैयार है। मैम, राजपुर विधानसभा की बात की जाए तो दो राष्ट्रीय पार्टियों से आपकी सीधे टक्कर होने वाली, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस वहाँ पर जीती है और इस बार भाजपा जो है वहाँ पर जीत काबिज की है। अब 22 में क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों को आप मान रहे हैं? जैसे कि आपने भी कहा कि उत्तराखंड की जनता हर बार अपनी सत्ता को चेंज करती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और वो सिर्फ इसलिए होता था कि तीसरा विकल्प नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं निराश होकर उनको उसी दूसरे दल को मौका देना होता था। अब तीसरा विकल्प उनके सामने है और एक बेहतर विकल्प, दोनों पार्टी से अच्छा विकल्प। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का कहीं ना कहीं युवा या एक बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली में भी निवास करता है, जिनको ये पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जब वहाँ से वो वर्ग यहाँ पे कॉल करता है कि अपनी माता जी को कि हाँ दिल्ली में ये सब काम हुए माता जी, वोट इस बार झाड़ू को ही देना, या उनका कोई रिश्तेदार बताता है, तो वो जो बातें हैं कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में एक घर कर गई हैं कि हाँ अगर हमारा कोई विकास करता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे राजपुर विधानसभा से डिम्पल सिंह, जिनका कहना है कि मूलभूत चीज़ों पर जो है काम किया जाएगा और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का जो मॉडल तय किया है उसी मॉडल के तहत जो है राजपुर विधानसभा में जो है वो काम किया जाएगा। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार के चुनावों में महिलाओं को भी टिकट दिया गया है और भाजपा ने अपनी पहली 59 प्रत्याशियों की लिस्ट में 6 महिलाओं को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिनमें 3 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिस पर भाजपा का ये कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अभी दूसरी लिस्ट बाकी है जिसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस 40% महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने की बात कर रही थी, लेकिन परिणाम आपके सामने है।
देखिए, अभी आप किसी भी संभावना को आप मतलब बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। अभी तो टिकट होना यहाँ बाकी है ना, अभी तो 11 सीटें और बाकी हैं। देखते हैं और कितना लोगों का होगा। और आप प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 11 में से उनका भी कहीं से हो। तो अभी आप सिरे से इसको नकार नहीं सकते हैं कि किसी को आपने नहीं दिया या कुछ नहीं किया। वो तो अभी देखा जाएगा जब पूरे टिकट फाइनल होंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, और लोगों को भरोसा है इस पार्टी पर, महिलाओं को भी भरोसा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, आपने सुना होगा, बहुत कह रही है 40% महिलाएं, 40% महिलाएं। आपने देख लिया कि 40 से 4 भी करने में उनको इतनी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी के देखिए, दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत दूसरे हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे होते हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम करती है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा महिलाओं को एक भागीदारी मिल सकती है, पार्टी उसकी कोशिश कर रही है और करेगी। और धनौल्टी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि धनौल्टी विधानसभा की जनता बदलाव करने जा रही है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है, उसका बदला इस बार के चुनाव में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि धरातल पर रहकर पूरे धनौल्टी विधानसभा में लोगों की समस्याओं को जाना है और अपने स्तर से कुछ समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश भी की है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धनौल्टी की जनता उनको इस बार विधायक बनाकर भेजती है तो वो जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वो क्षेत्र के विकास के साथ क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित करेंगे। जनता मेरी उस मेहनत को, मेरी उस जिम्मेदारी से काम करने के तौर तरीके को समझ करके मुझे 5 साल सेवा का अवसर प्रदान करेगी। और मुझे सेवा का अवसर मिलने पर मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं धनौल्टी में विकास की एक ऐसी नई इबारत लिखने का काम करूंगा जो अपने आप में मिसाल पेश करेगी। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, साथ ही बचे हुए प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी हो पाएगी, इसको लेकर हमारे संवाददाता योगेश सिमवाल ने हरीश रावत से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, चलते चलते ही बात कर लेते हैं उनसे कि आखिर किस तरह जो एक कैंपेन सर लॉन्च हुआ है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये 4 धाम हमारे गौरव स्थल हैं और कांग्रेस की जो नई सरकार बनेगी वो 4 पुष्प इन 4 कामों के रूप में हमारे 4 धामों के भगवान बद्रीश, भगवान केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। आज एक मंच पर हरीश रावत भी दिखे, हरक सिंह रावत भी दिखे, सभी बहुत दिन बाद ये सब चीज़ दिखा, किस तरह से देखे आपने? आपको ये सब दिखाई देगा। हम उत्तराखंड के लिए सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। ये समय उत्तराखंड के विकास को बचाना है, उत्तराखंडियत को बचाना है और देश में लोकतंत्र को बचाना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस सवाल से सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? जो पार्टी का आदेश होगा आज मुझे मालूम पड़ जाएगा। हरीश रावत जी, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, कैंपेन की शुरुआत भी की है। आज कांग्रेस ने एक कैंपेन की शुरुआत की है और उस कैंपेन के तहत उन्होंने बात की और साथ ही उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कही कि अगर पार्टी चाहती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सिमवाल, नेटवर्क 10 देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने अल्मोड़ा विधानसभा से एक बार फिर से अपने पुराने कैंडिडेट मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज प्रेस वार्ता कर मनोज तिवारी ने कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन के कारण शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास कर उन्हें अल्मोड़ा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के विकास को रोकने का काम किया है। इस बार वो दीर्घकालीन और जनहित के फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपनी अल्मोड़ा के कांग्रेसियन और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। और आप सबके माध्यम से अनुरोध भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि मेरी जनता मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान, मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। जहां तक हम 2022 के चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारे 2012 से लेकर 2017 की जो हमारी उपलब्धियां रही, जो हमने चाहे वो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं,
चाहे जो हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में जनहित के फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए हैं, और उसके साथ साथ अल्मोड़े में जो हमारी चाहे तात्कालिक हो चाहे दीर्घकालीन योजना है, जो विकास की जो हमने नए आयाम स्थापित किए थे, उनको लेके जाएंगे। और खटीमा विधानसभा से लगातार दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। खटीमा टनकपुर रोड पर खुले चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रकाश तिवारी और महेश जोशी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को 2022 चुनाव में भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। इस बार जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। देखिए, आज परसों हमारे टिकट घोषित हुए। टिकट घोषित होने के बाद आज यहाँ हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और इसमें सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारे पंचायत के पदाधिकारीगण, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, तमाम खटीमा के सामाजिक संगठन सब उपस्थित हैं। और हमारा ये मानना है कि सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं। एक आम आदमी का चूल्हा जलना दुश्वार हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी का खाना खा पाना मुश्किल हो गया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने खनन के मामलों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय निरुपम ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहला आरोप भाजपा पार्टी पर यह है कि भाजपा उत्तराखंड में स्थिर सरकार नहीं दे पाई। भाजपा 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुकी है। जिस पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले हों, वो आगे स्थिर सरकार कैसे दे सकती है। वहीं भाजपा ने पिछले साल उत्तराखंड में नशाखोरी बढ़ाई है। हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्मैक नशे का प्रचलन काफी बड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड में नशे को खत्म किया जाएगा, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा और बढ़ती महंगाई को कम किया जाएगा। बहुत शॉर्ट में अभी तो अब वो फिर से वो सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। देखिए, 5 वर्षों से यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला आरोप तो बीजेपी पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे ही नहीं पाई। जो पार्टी 5 वर्षों में 3-3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। और चूंकि 3-3 मुख्यमंत्री बने, इसलिए जो प्रशासन का कामकाज था वो जैसे तैसे चलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी। एक समय ऐसा था जो पूरे देश में 1 नंबर पे था उत्तराखंड, लगभग 23% के आसपास बेरोजगारी थी। दूसरा जो नतीजा ये निकला कि महंगाई के ऊपर जबरदस्त एक असर पड़ा है। यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं, चाहे रसोई गैस हो, हर तरह की वस्तुओं का भाव पूरे देश की जो महंगाई की दर है उससे ज्यादा है। और देखिए, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। सेकंड लिस्ट जल्दी आ जाएगी और चूँकि जो भी चर्चा होनी थी, चर्चाएँ हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल दें। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। और राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली जाने वाली झांकियों में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी, क्योंकि 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली उत्तराखंड की झांकी में चारधाम ऑल वेदर रोड, टिहरी बांध पर डोबरा चांची में बने सस्पेंशन पुल, झांकी के अग्रभाग पर हेमकुंड साहिब और अंतिम हिस्से में बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया है। इस बार 12 राज्यों की झांकी को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जा रहा है। देश और दुनिया में उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान है और इसी पहचान को सजोने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति
और उत्तराखंड का संस्कृति विभाग भी जुटा हुआ है। राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय देवभूमि उत्तराखंड रखा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल उत्तराखंड की झांकी पूरे देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है और इस झांकी को बनाने से लेकर संचालित करने तक और दिल्ली में रिहर्सल करने से लेकर उत्तराखंड लाने तक पूरी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक KS चौहान की होती है। कई बार उत्तराखंड की झांकियों को बेस्ट झांकी का पुरस्कार भी मिल चुका है। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी भी आपको राजपथ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य उन 12 राज्यों में सम्मिलित है जो गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर जिन राज्यों की झांकी निकलेगी। जो उत्तराखंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आकर्षण का केंद्र रहेगी। अग्रभाग में पवित्र हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा दिखाया गया और उसके फूलों की घाटी तथा फूलों की घाटी का जो मध्य भाग है झांकी का उसमें और टिहरी डैम और डोबरा चांटी फूल को दिखाया। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद हो गया है। बर्फबारी की वजह से आवाजाही जोखिम भरी देखने को मिल रही है। 7 से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। मोरी ब्लॉक के 3 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। सड़क और विद्युत आपूर्ति पर बुरा असर इसका पड़ रहा है। तो इससे बर्फ रहेगी तो वो नहीं होगा। मैं आज अपने इस उपला टकनौर के क्षेत्र में भ्रमण करने आया हूँ और ये उपला टकनौर के वो लोग हैं जो हमारे इस प्रहरी भी हैं। जैसे हिमालय एक हमारा स्तंभ है, हिमालय की तरह ये पूरे उपला टकनौर के लोग प्रहरी भी हैं। आज मैं इनके बीच में आया हूँ। आज सबसे पहले तो यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा न महंगाई कम करी गई न बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए और पर्यटन की दृष्टि में आज तक भी कोई पर्यटन नीति न होने से यहाँ का अपना युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। जय हिंद।